नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रोसेसर पर है। तो आज के वीडियो में हम प्रोसेसर से जुड़ी कुछ जानकारियाँ आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पे। ठीक है। प्रोसेसर को लेकर एक्चुअली बहुत से लोगों को कंफ्यूज है कि अभी भी कि कौन सा जनरेशन का प्रोसेसर है, कौन से जनरेशन का प्रोसेसर किस बोर्ड में बैठेगा, इन सभी से बहुत से सवाल हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उन सभी सवालों के जवाब को क्लियर करें। ठीक है। तो वो अगर हम देखें तो ज़्यादा करके प्रोसेसर को पहचानने के लिए तो प्रोसेसर के ऊपर ही मोस्टली लिखे होते हैं। ठीक है। प्रोसेसर के ऊपर ही कि ये पेंटियम का प्रोसेसर है या तो फिर ये ड्यूल कोर का प्रोसेसर है। ठीक है। तो कोई i3 है, कोई i5 है, कोई i6 i7, तो इस तरीके के प्रोसेसर होते हैं। और प्रोसेसर में बहुत से लोग ज़्यादा करके जनरेशन को लेके भी बहुत से सवाल हैं कि कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा जनरेशन है, ये जनरेशन का बोर्ड ये प्रोसेसर में बैठेगा कि नहीं, या जैसे i3 6 7 जनरेशन है तो i5 7 जनरेशन का प्रोसेसर वहाँ पे बैठेगा कि नहीं। तो इन सब से रिलेटेड बहुत से सवाल हैं। तो हम सभी सवालों से आंसर आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम ड्यूल कोर के प्रोसेसर से। ठीक है। जो कि ये पहले लगे होते थे। कहाँ गए ड्यूल कोर के, सॉरी यही है। ठीक है। तो ये जो ड्यूल कोर के प्रोसेसर हैं, तो अगर यहाँ पे मुझे पता कैसे चला कि ड्यूल कोर है, तो यहाँ पे देखिए लिखा रहता है प्रोसेसर पे, शायद ही मैं आपको दिखा पाऊँ इस तरीके से। तो ठीक है, इस पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूल कोर या कोर टू ड्यू, इस तरीके के प्रोसेसर आते हैं। तो ये जो प्रोसेसर होते थे ये पहले के बोर्ड में लगे होते थे, जो 31 या 41 के बोर्ड आते थे। जिनको अगर 31 या 41 के बोर्ड नहीं पता हो तो सिंपल भाषा में बोल दो तो वो उसमें DDR2 वगैरह के रैम बैठते थे। ठीक है। ज़्यादा करके, जो कि अब वो बंद हो चुके हैं। अभी भी बहुत रेयरली लोग ही वो वाला मतलब 31 41 का बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो चल रहा है वो बहुत ख़राब चल रहा है। ठीक है। तो ये जो ड्यूल कोर का प्रोसेसर है, जिस पे लिखा हुआ है ड्यूल कोर तो और कोर टू ड्यू, तो ड्यूल कोर और कोर टू ड्यू, ये जो प्रोसेसर होते हैं मोस्टली ये 31 और 41 के बोर्ड में ही बैठते थे। ठीक है। उसके बाद जो जनरेशन आया वो आया फर्स्ट जनरेशन का। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में i3 आया, i3 फर्स्ट जनरेशन, फिर i3 सेकेंड जनरेशन, i3 थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस तरीके से कर करके आज के ज़माने में अभी इस वक्त जो चल रहा है वो चल रहा है i3 मतलब 13 जनरेशन चल रहा है। ठीक है। कौन सा चल रहा है, तो अभी के टाइम पे जो चल रहा है वो 13 जनरेशन चल रहा है। तो ये 13 जनरेशन, ठीक है, ये 13 जनरेशन मतलब आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए, मतलब जैसे एक परिवार है, उस परिवार का कोई एक बच्चा है, तो उसने आज कितना बच्चा पैदा है, मतलब ऐसा है कि मतलब आज एक हुआ, कल दो हुआ। तो ये ऐसा है कि जैसे जनरेशन इन लोग का बढ़ रहा है वो एक पावर बढ़ रही है। जैसे एक कंट्री भी समझ लीजिए कि जैसे कोई एक कंट्री है मतलब, तो पहले कैसे दिखते थे, अब जनरेशन जो चल रहा है जैसे 2022 से लेकर 2024, तो अब इन सब प्रोसेसर में भी वैसा हो रहा है। जैसे पहले ड्यूल कोर थे, ठीक है, अब हो गया है ड्यूल कोर से लेके अब हो गया है 13 जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो इस तरीके से टोटल लेके अब 13 जनरेशन तक प्रोसेसर आ चुके हैं। तो किस किस में आए हैं, तो इसमें आते हैं तो 13 जनरेशन तक है, तो उसमें आते हैं i3 वगैरह आता है। ठीक है। i3 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक है, इस तरीके से 12 जनरेशन तक है। फिर i3 में, फिर i5 में भी आ गया है। ठीक है। i5 में भी आ चुका है कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 12, 13 जनरेशन तक का। फिर i6, i7, ठीक है, i6, i7, ठीक है, i10, तो इस तरीके से i10 तक जो है इस तरीके से आ चुका है मार्केट में 13 जनरेशन तक का प्रोसेसर। तो अब हमको पता कैसे चलेगा कि मतलब फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर कौन सा है, सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर कौन सा है, थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर कैसा है। तो बहुत से लोग जनरेशन को लेके एक्चुअली बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जैसे फर्स्ट जनरेशन का अगर कोई बोर्ड है आपका, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का कोई एक मदर बोर्ड है, ठीक है, और प्रोसेसर आपका i3 फर्स्ट जनरेशन का है, या i5 फर्स्ट जनरेशन का, या i6 7 जनरेशन फर्स्ट जनरेशन, या i7 फर्स्ट जनरेशन, या i10, मतलब इन सब में जो भी फर्स्ट जनरेशन का जो भी प्रोसेसर रहेगा वो इस एक बोर्ड में बैठ जाएगा। अगर ये फर्स्ट जनरेशन का बोर्ड है आपका
तो फर्स्ट जनरेशन का कोई भी प्रोसेसर यहाँ पे आपका बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो बोर्ड नहीं बैठेगा। अब तो वैसे भी बोर्ड आ गए हैं जिन पे क्लियरली लिखा रहता है कि ये जनरेशन के मतलब प्रोसेसर यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको अब पता कैसे चलेगा कि ये फर्स्ट जनरेशन है या सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है या फोर्थ जनरेशन। तो एक एग्जांपल मैं i3 से ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मान लीजिए कोई प्रोसेसर है जिसका है i3, ठीक है, और उसके आगे लिखा रहेगा, ठीक है, ये i3 हो गया, i3 549। ठीक है, जैसे कि अभी मेरे पास एक प्रोसेसर था यहाँ पे, हाँ ये देखिए, नहीं ये वाला नहीं है, सॉरी ये रहा, देखिए इस पे लिखा है 5408। ठीक है, 548 हो गया या 9 हो गया, ठीक है, या 648, मतलब ये 3 डिजिट में है, मतलब 999 के अंदर है। ठीक है, तो 999 के अंदर जो भी इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, 999 के अंदर जो भी इस तरीके से आंकड़े आएंगे 3 पॉइंट के, जैसे 549, 648 या 700 या कुछ भी यहाँ पे आंकड़ा आ सकता है। ठीक है, तो इसमें से जो भी आंकड़ा आता है 999 के अंदर, वो हमारा फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर कहला जाता है। मतलब 1000 के अंदर है इसलिए वो फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर कहला जाता है। अब एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे अब मैं लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये i3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं i3 ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आगे आगे मैं लिखता हूँ कि 2481। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने 2000 से लेके, ठीक है, 2000 से लेके 2999, अगर इसके बीच में कोई भी आंकड़ा अगर आता है तो ये सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर कहलाया जाएगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे अभी फर्स्ट जनरेशन का जैसे मैंने बताया कि 999 के अंदर के जो भी आंकड़े आएंगे वो आपको 1000 के अंदर है तो वो फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर। अब सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर है तो आपको कैसे पता चलेगा, तो सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर के लिए 2000 से लेकर 299 के बीच में जो भी वहाँ पे पॉइंट दिखेंगे आपको, तो वो आपको सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर कहलाया जाएगा। जैसे 2481 आया, या फिर लिखा है आपको i3 2146, ठीक है, या तो फिर लिखा है i3 2748, मतलब इस तरीके से कुछ भी नंबर दिया रहेगा पर 999 के अंदर ही आएगा तो वो हो गया हमारा सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर। इसी तरीके से i5 6 जनरेशन i5 का भी प्रोसेसर होता है, i6 में भी, i7 में भी और i10 में भी इसी प्रकार के मतलब कंसीडर किए जाते, सबको इसी तरीके से पढ़ा जाता है। अब एग्जांपल ले लीजिए, मैंने यहाँ पे एक i3 का ले लिया। ठीक है, i3 मैंने ले लिया, या भी अब मुझे अगर थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा कैसे कि i3 फिर ये आएगा कितने के बीच में, 3000 से 3999। ठीक है, थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है 3000 से 399 के बीच में आएगा। फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर है तो वो क्या करेगा, 4000 से लेके 4999, मतलब 5000 के अंदर आएगा, तो 499 तक ये क्या गया, फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन का प्रोसेसर के लिए तो 5000 से लेकर 5999। तो ठीक है, इस तरीके से ये जनरेशन होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सभी में रहते हैं। अब हम यह आपको इस प्रोसेसर पे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अभी एक ये मेरे पास प्रोसेसर है, यहाँ पे लिखा है i3 458 है, या थोड़ा सा मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है, आपको तो शायद ही दिखता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है। ठीक है, 548 या 9 है, तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर। क्यों, क्योंकि ये हो गया 999 के अंदर, तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर और ये लिखा है i3। अब जहाँ पे ये प्रोसेसर फिट होता है, जिस भी बोर्ड में फिट होगा ये, तो वहाँ पे आप i3 का फर्स्ट जनरेशन में i5 का भी फर्स्ट जनरेशन बैठा सकते हैं, i6 भी फर्स्ट जनरेशन बैठा सकते हैं, i7 फर्स्ट जनरेशन, i10 का भी फर्स्ट जनरेशन वहाँ पे बैठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप i3 का ही वहाँ पे बैठाएं। इसमें i3 लिखा है तो ज़रूरी नहीं कि i3 अगर यहाँ पे i5 540, i6 540, i7 540, या ठीक है इस तरीके से भी लिखा होता तभी भी आप वो प्रोसेसर वहाँ पे फिट कर सकते थे, 100% चला सकते थे। तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन का। अब सेम उसी तरीके से हम ले लेंगे एक सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर मेरे पास था। यहाँ पे मैंने कभी लिया था सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर मेरा, हाँ
अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है i5-2400, ठीक है, शायद ही दिख जाए आपको, लेकिन इस प्रोसेसर पे लिखा है, एक मिनट, क्या ये दिखेगा? हाँ, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये है i5-2400, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 990 के 9 के अंदर हो गया और 2000 के ऊपर हो गया। तो ये हमारा सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर कहलाएगा। तो हमारा सेकेंड जनरेशन के जो प्रोसेसर होते हैं मोस्टली ये बैठते हैं किसमें, 61 के बोर्ड में बैठते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंड जनरेशन के बोर्ड होते हैं, सेकेंड जनरेशन, ठीक है, सेकेंड जनरेशन के जो बोर्ड होते हैं वो मोस्टली 61 का बोर्ड होता है, ठीक है। 61 का बोर्ड, तो ऐसा नहीं है कि आप खाली एक ही कंपनी, 61 का कोई भी कंपनी, इंटेल आता है, ज़ीब्रॉनिक आता है, ठीक है, फिर गीगाबाइट के आते हैं, फिर बहुत सी कंपनियां आती हैं जो 61 का बोर्ड देती है, ठीक है। तो उस पर आप i5 का सेकेंड जनरेशन, और यहाँ पे सेकेंड जनरेशन हो गया, यहाँ पे देखो i5 सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का जो प्रोसेसर होता है वो एक ही बोर्ड में बैठ जाता है। मतलब 61 का बोर्ड है तो इसमें आपको सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, ठीक है, थर्ड जनरेशन, सॉरी मेरी स्पेलिंग अगर गलत हो गए, तो सेकेंड और थर्ड जनरेशन का जो प्रोसेसर होता है वो 61 के बोर्ड में आराम से बैठ जाता है। फिर चाहे वो i3 का सेकेंड जनरेशन हो, i5 का सेकेंड जनरेशन हो, i6, i7, i10, जो भी सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर रहेगा वो 61 के बोर्ड में बैठ जाता है। अब एग्जांपल के लिए मेरे पास कुछ प्रोसेसर मैंने लिए हुए हैं जो आपको मैं बताने के लिए कंजूसी नहीं करूँगा, मतलब जो है मेरे पास वो बताऊँगा आपको। अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास एक और है i3-4150, ठीक है। तो ये दिखेगा कि नहीं, मैं कोशिश करूँगा। देखिए i3-4150, तो मतलब ये है फोर जनरेशन का प्रोसेसर है, ठीक है। ये हो गया 4 जनरेशन का प्रोसेसर। तो ये है 4000 से 499 के बीच में हो गया, मतलब 4150। तो ये हो गया हमारा, कंसीडर किया जाएगा 4 जनरेशन का प्रोसेसर, ठीक है। i3-4150, तो ये हो गया 4 जनरेशन का प्रोसेसर। तो इसके लिए जो बोर्ड होता है वो अलग आता है, ठीक है। 61 का बोर्ड अलग आएगा जिसमें सिर्फ ये 2 ही सपोर्ट करते हैं, और जो 4 जनरेशन का प्रोसेसर आता है इसका बोर्ड अलग आता है। ऐसा नहीं है कि आप 61 के बोर्ड में 4 जनरेशन डाल देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ड्यूल कोर तो के जो बोर्ड आते थे वो अलग आते थे, अब वो बंद भी हो गए, ठीक है। अब जो आ रहे हैं 4 जनरेशन का जो मदर बोर्ड है कॉस्टली आता है थोड़ा, ठीक है, मोस्टली, क्योंकि ये भी बंद ही हो रहा है, तो बहुत है। तो 4150, ठीक है। तो इसमें आप i3 का 4150 में आप i5 का भी बैठा सकते हो, i6 का भी बैठा सकते हो, i7 का भी बैठा सकते हो, i10 का भी बैठा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4 जनरेशन का प्रोसेसर। सेम इसी तरीके से देखिए, अभी मेरे पास एक और भी बचा हुआ है, कुछ बचा तो नहीं है, हाँ कुछ बचा नहीं। तो इसमें का भी देखो, ये लिखा है कोर i3 7 जनरेशन, ठीक है। ये देखिए i3 7 जनरेशन, ठीक है। सॉरी मैंने आपको ये नहीं बताया कि i3-4150 को इसका जो बोर्ड होता है वो मोस्टली होता है 81 का बोर्ड होता है। मार्केट में आपको 81 का डेस्कटॉप बोर्ड अगर बोलेंगे कोई भी कंपनी का आपको दिखाएंगे, लेकिन मेरी माने तो जो ब्रांड अच्छा आता है, हमारे लिए अच्छा है, वो गीगाबाइट का मदरबोर्ड होता है, असेंबल करके अगर आप ले रहे हैं तो। बाकी डेल वगैरह भी अच्छा आता है, ठीक है। जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो आप, मैं तो बोलूँगा असेंबल करके ले लो, गीगाबाइट वगैरह के बोर्ड बहुत अच्छे आते हैं। मुझे कंपनी कोई पैसा नहीं देती है, लेकिन वो अच्छा आता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ प्रमोट बता रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। तो ये i3 4 जनरेशन का जो प्रोसेसर होता है वो 81 के मोस्टली बोर्ड में बैठता है। उसके बाद हो गया जैसे i3 710 मतलब हो गया है, तो ये 710 हो गया, तो हमारा क्या हो गया, ये 7000 से, ठीक है, 7000 से 799 के बीच में। तो ये हमारा कंसीडर होगा 7 जनरेशन का प्रोसेसर, ठीक है। तो यहाँ पे है i3 7150, ठीक है। तो ये हमारा किस जनरेशन का है, तो ये हमारा हो गया i3 7 जनरेशन का प्रोसेसर, ठीक है। i3 7 जनरेशन का प्रोसेसर हो गया तो इसमें, ठीक है, ये हमारा i3 7 जनरेशन का प्रोसेसर, और इसमें मोस्टली जो बोर्ड सपोर्ट करता है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन, वो बोर्ड होता है 110 का, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो, जो जनरेशन का बोर्ड प्रोसेसर है वो जनरेशन का अलग से बोर्ड आता है। आप कोई भी जनरेशन का प्रोसेसर किसी भी जनरेशन के बोर्ड में नहीं लगा सकते, ये सब, ठीक है। मुझे बताने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि मतलब एक छोटी सी एक जानकारी थी जो बहुत ही कॉमन थी, और बहुत से लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं
कि भाई ये बोर्ड का प्रोसेसर इसमें बैठेगा कि नहीं, ये प्रोसेसर इसमें बैठेगा कि नहीं। तो इस चीज़ को लेके बहुत से लोग कंफ्यूज थे। तो मेरा उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो में ये पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो गया रहेगा। तो और कुछ बताने जैसा है तो नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा और कुछ बताने जैसा है। इतने से वीडियो में आपने प्रोसेसर के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी थी आपके साथ शेयर की, मुझे भी अच्छा लगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और कुछ गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।